नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अगर किसी जातक का चंद्रमा तीसरे भाव में स्थित हो और अगर उसको चंद्रमा की महादशा आती हो तो क्या परिणाम देगी। तीसरे भाव में चंद्रमा का स्थित होना आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का जो संबंध है आपकी कुंडली में यानी स्वामित्व देखना पड़ेगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट करेगा। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा का स्वामित्व आप जरूर चेक करें जब भी चंद्रमा की महादशा को आपको देखना हो। और तीसरे भाव में जब भी चंद्रमा आते हैं तो ये निश्चित है कि आप चंद्रमा की महादशा में अपनी जो रुचियां हैं या अपने जो शौक हैं वो पूरे करेंगे निश्चित रूप से। और ऐसा चंद्रमा आपको कलात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका प्रदान करेगा। कलात्मकता आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर चंद्रमा यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप कलात्मक क्षेत्र में फेमस हो सकते हैं। आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं, एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, या कोई भी जो पेंटिंग वगैरह है या कोई भी ऐसी क्रिएटिविटी जिसमें आप कुछ अपने हाथ से बनाते हैं, जैसे हैंडक्राफ्ट वगैरह से रिलेटेड जो काम है, उन सब में आपको चंद्रमा सफलता दिलाने वाले हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा अक्सर आपको बहुत बार इधर उधर के भ्रमण भी करवाएगा, काफ़ी सारी यात्राएं करवाएगा। यात्राएं आपकी छोटी दूरी और लंबी दूरी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं और आपको घूमने फिरने से ज़्यादा आनंद मिल सकेगा। तीसरे भाव का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको रोमांटिक एक्टिविटीज़ में भी रुचि देगा। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी रुचि देगा जिसमें आपको आनंद आता हो। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक सुख दोनों को ही चंद्रमा यहाँ प्रभावित करते हैं। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो आप कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको फैला सकते हैं इधर उधर, और आपका एक अच्छा नाम बन सकता है। आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपको जाना पहचाना जाएगा। इसके अलावा तीसरे भाव का चंद्रमा ये निश्चित करता है कि आप हमेशा अपनी जो स्किल्स हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, अपनी जो रुचि है उसको प्रायोरिटी देंगे। साथ ही ये करियर में भी एक अहम योगदान करता है। चंद्रमा जब तीसरे घर में हो तो जातक की महादशा जो 10 साल की होगी उसमें आपके करियर में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आप अपना कलात्मक प्रदर्शन करेंगे, अपनी कलात्मकता का बेहतर इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम अगर बात करें तो तीसरे भाव से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी का योगदान बहुत ज़्यादा होगा। तीसरे भाव का चंद्रमा ये दिखाता है कि आप अपने भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़्यादा चहेते बन जाएंगे अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है और अच्छे भाव का स्वामी भी है तो। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा का संबंध और कौन से ग्रहों से बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से 9th हाउस को तो देखेंगे ही, लेकिन चंद्रमा के साथ क्या कोई और ग्रह बैठा हुआ है या तीसरे भाव को कोई और ग्रह देख रहा है, या कोई ग्रह अगर 9वें भाव में बैठा है तो वो भी तीसरे घर को देख रहा है। इस वजह से आपको ये सारे जो है चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत ही स्ट्रांगली पड़ने वाला है आपके ऊपर। तीसरे भाव में जब चंद्रमा होते हैं ऐसी कंडीशन में 10 साल की महादशा में आपको अक्सर कभी कभी अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है तो कोई भी आप साहसिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। साहसिक निर्णय लेते समय आपके मन में बहुत ज़्यादा भय उत्पन्न होगा। साथ ही साथ आपको कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक एक स्थान पर बैठे रहना या बहुत लंबे समय तक किसी एक काम पर कंसंट्रेट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। साथ ही आपके इधर उधर कुछ कविताएं पढ़ते रहना, बुक्स पढ़ते रहना, इस प्रकार की जो आदतें हैं उनमें रुचि ज़्यादा देगा। खेल कूद में रुचि ज़्यादा देगा और कुछ ऐसे माइंड गेम जिसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हम करते हैं और माइंड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हम हमारी बुद्धि और कलात्मकता दोनों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें रुचि देगा। तो ऐसे जातक हमेशा क्रिएटिव फील्ड में अगर जाएं चंद्रमा की महादशा में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। तीसरे भाव का चंद्रमा, अब चंद्रमा आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आपकी माता जी का योगदान भी आपके जो इस प्रकार का आप कैरियर चुनेंगे या जो भी आप काम करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन देखिए चंद्रमा आपकी भावनाएं और आपके मन से जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी आप अपनी भावनाओं में बह के अपनी भावनाओं की वजह से कुछ ऐसे निर्णय भी ले बैठेंगे जो गलत हो सकते हैं। तो कोई भी निर्णय लेने में आप जल्दबाजी ना करें। साथ ही अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावे में ना लेके जाएं, यानी किसी भी काम के लिए दिखावा ना करें। साथ ही साथ अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही जानने वाले एकमात्र व्यक्ति होंगे। आप ये जान लेंगे कि आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, आप किस प्रकार से कैसे कार्य कर सकते हो, आप किस प्रकार से किसी कार्य को मैनेज कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल अपने आप को कैसे बना सकते हो,
आप कितना अच्छा डांस कर सकते हो, कितनी अच्छी सिंगिंग कर सकते हो, कितनी अच्छी कहानी क्रिएट कर सकते हो। तो मेनली जो क्रिएटिविटी है या जो इस प्रकार की जो रचनात्मक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएंगे। या आपने कोई पेंटिंग बना दी, आपने कोई मूर्ति बना दी, इस प्रकार के कार्यों से चंद्रमा जोड़ेंगे। तो अगर आप अपना करियर चुनना चाहते हैं तो आप कलात्मक क्षेत्र में अपना करियर चुनें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा चंद्रमा की तीसरे घर की महादशा में। अब बात करें हम यहाँ पे फैमिली रिलेशंस की और जो भी चंद्रमा आपको रिलेशंस देते हैं उनकी। तो देखिए तीसरे भाव में अगर चंद्रमा है तो ऐसी कंडीशन में आप अक्सर अपने घर पर बहुत ही कम समय तक टिकेंगे और हो सकता है कि आप शायद किसी दूसरे स्थान पर भी चले जाएं तो वहाँ भी बहुत कम समय तक ही टिकेंगे। तो ज़्यादातर आपकी जो यात्राएं हैं, यात्राएं होने की ज़्यादा चांसेस हैं। और यात्राओं में भी आप अक्सर कुछ लोगों को देखते होंगे जो जो ट्रैवलर हैं, जो लगातार चलते रहते हैं, इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए ये दशा आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से सुख देगी अगर आप घूमने फिरने में रुचि रखते हैं या अलग अलग प्लेसेस की यात्रा करने में रुचि रखते हैं। साथ ही आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है, थर्ड हाउस में कौन सा और ग्रह बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी चंद्रमा के परिणाम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। साथ ही देखिए चंद्रमा दूसरे ग्रहों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इस वजह से चंद्रमा के ऊपर अगर कोई भी ग्रह प्रभाव डाल रहा है आपकी कुंडली में तो उसके रिजल्ट्स भी चंद्रमा कहीं ना कहीं देंगे या उस ग्रह से भी प्रभावित होकर चंद्रमा रिजल्ट देंगे। तो इस वजह से आपको दूसरे ग्रहों का प्रभाव अपनी कुंडली में अवश्य चेक करना पड़ेगा। अब बात आती है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार और आपके जो भी आपको चाहने वाले हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उन सबके साथ आपके रिलेशंस की। तो भाई बहनों के साथ और पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। उन लोगों की भावनाओं को, उन लोगों के विचारों को आप बहुत जल्दी समझेंगे और आप उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत बार आपको उनकी वजह से इमोशनली हर्ट होना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। तो काफ़ी बार आप दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपकी भावनाओं में बह के या अपने मन के अनुसार आप कभी कभी चलेंगे। तो निर्णय लेना आपको ज़रूरी है कि अपने माइंड का ही यूज़ करें या आपके अकॉर्डिंग जो सही हो वही करें। लेकिन कभी भी आप अपनी भावनाओं में बह के कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। अब देखिए चंद्रमा तीसरे घर में है तो जातक को उतनी ज़्यादा साहसिक प्रवृत्ति नहीं देता, हालांकि कलात्मकता बहुत ज़्यादा देता है। तो आपको अपनी एबिलिटी पर डिपेंड रहना चाहिए हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए। साथ ही आपको कोई भी साहसिक निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे ग्रह के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर मंगल का संबंध तीसरे घर से है तो आप साहसिक निर्णय ले पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप जोखिम भरे कार्यों में ना पड़ें, क्योंकि अगर आप जोखिम भरे कार्यों में पड़ते हैं तो फिर आपकी मानसिक शांति बहुत ज़्यादा भंग हो सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा अक्सर जातक के माइंड को एक घुमक्कड़ की तरह बना देता है या जातक के माइंड को बहुत ज़्यादा वो स्विंग करता है। तो जातक बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग वाला हो सकता है, जातक का ध्यान एक जगह केंद्रित ना हो, बहुत बार उसका ध्यान भटकता हो और साथ ही अलग अलग प्रकार की उसकी जो रुचियां हैं इस महादशा में हो सकती हैं। यानी जातक बहुत सारे फील्ड्स में रुचि लेगा, बहुत सारे कार्यों को करने में रुचि लेगा और अक्सर जातक ऐसे कार्यों को करने में ज़्यादा रुचि लेगा या ऐसे कलात्मक कार्य में उसका रुझान ज़्यादा रहेगा जिसमें हाथ का स्किल चाहिए होगा, जिसमें हैंड का स्किल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। तो जातक काफ़ी मेहनती होगा चंद्रमा की महादशा में और काफ़ी एक्टिव भी होगा। तीसरे घर का चंद्रमा काफ़ी एक्टिव बनाता है जातक को। लेकिन जहाँ पर बात जोखिम की आती है, जहाँ पर बात रिस्क की आती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा अगर चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो। इसके अलावा चंद्रमा आपका यहाँ से 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस को देखने की वजह से आपको उच्च अध्ययन में सहायता करेगा, पिता के साथ अच्छे संबंध आपके रहेंगे। साथ ही आपको गुरुजनों से अच्छा सहयोग मिल जाएगा, आपको लंबी यात्राओं से काफ़ी अच्छा सुकून मिलेगा और कहीं भी आप कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़ते हैं या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो आपके मन को सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन हम ये माने मुख्य रूप से देखिए तीसरा जो घर है वो हमारे कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो जो आपका कम्युनिकेशन है उसको भी चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से जोड़ देंगे। इस वजह से ज़्यादातर आपको अपनी स्किल्स पर डिपेंड रहना चाहिए, आपको आपकी एबिलिटी पर डिपेंड रहना चाहिए। साथ ही इस प्रकार की महादशा में आपको भूमि से संबंधित फायदा होने की यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा है। भूमि से संबंधित किसी भी जुड़े हुए काम से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही आपकी माताजी का सपोर्ट आपको अच्छा मिल सकता है और हो सकता है अक्सर आप लोगों के साथ जब भी जुड़ते हैं तो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है लोगों के सामने काफ़ी अच्छा पड़ता होगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे,
आपको लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, आपकी भावनाओं को बहुत जल्दी लोग पढ़ लेते हैं। साथ ही तीसरे भाव का जब चंद्रमा हो तो जातक हमेशा अपना नुकसान करके भी दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएगा, वो किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार से एक भावनात्मक रूप से आप अपने आप से बहुत ज़्यादा इंटरनली जुड़े रहते हैं चंद्रमा की महादशा में। तो आपको अपनी क्षमताओं पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है, तो चंद्रमा की महादशा में आपका मन अक्सर भयभीत होता रहेगा। बार बार आप अपने विचारों को बदलते हुए रहेंगे। आप किसी भी निर्णय पर बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगे। इसी तरीके से अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो जातक को काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। वो कोई अपनी गलती की वजह से और ज़्यादा गलती कर बैठता है, क्योंकि वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता या वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता किसी भी काम में, तो उसके हर काम में रुकावट आती है। साथ ही साथ वो बहुत सारे कार्यों को एक साथ शुरू कर देता है, मल्टीपल कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। तो चंद्रमा की जो 10 साल की महादशा होगी वो तीसरे भाव में आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देगी। अब ये जो दशा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए या जो छोटी आयु में जो लोग हैं, जो 15 साल या 20 साल की एज तक के जो लोग हैं, उनको ये ज़्यादा क्रिएटिविटी में सपोर्ट करेगी हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन अगर बाद के समय को अगर हम देखें 25 या 30 या 30 से अबव के जो लोग हैं उनको देखें, तो उनको घूमने फिरने में या इधर उधर यात्रा करने में ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन रचनात्मकता जो है वो छोटे बच्चों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि आपकी कोई स्किल की वजह से, आपकी कोई रचनात्मकता की वजह से आपकी एक अलग पहचान बन जाए और आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट चंद्रमा यहाँ पे करेंगे। तो हमेशा चंद्रमा को आपको देखना चाहिए, चंद्रमा कैसी स्थिति में है और उसके हिसाब से ही आपको आगे काम करना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी ना हो तो आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। साथ ही आप ओम शब्द के जप कर सकते हैं। ओम शब्द का जप करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पावरफुल रिजल्ट क्रिएट करेगा और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा की महादशा में अगर आपको इमोशनल इश्यू आ रहे हैं, चंद्रमा की महादशा में अगर आपका माइंड स्थिर नहीं रहता है, बार बार आप किसी भी निर्णय को जब लेने जा रहे हैं तो भावनाएं आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो रही हैं, या आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो आप अपने आप का खुद का नुकसान नहीं देख रहे हैं, खुद का नुकसान भी आपका हो रहा है लेकिन आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, तो चंद्रमा को हमेशा आप मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी भावनाओं को मजबूत रखने की कोशिश कीजिएगा। तब जाकर आप इस चंद्रमा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।